दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बैंक एफडी और आरडी की ब्याज दरें लगातार कम हो रही है। ऐसे में अगर आप किसी दूसरे विकल्प में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पास केवल 14,940 रुपये में सौर ऊर्जा कंपनी में हिस्सा खरीदकर कमाने और कमाई बढ़ाने का मौका है। पूरी खबर विस्तार से आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, दरअसल 19 अगस्त से विक्रम सोलर का आईपीओ निवेश के लिए खुल रहा है। जिस भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं, सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर भी पैसा लगाकर पैसा कमाने का एक नियम है। पहले जहां पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं उसके बारे में जानिए, उसके बाद ही वहां पर पैसा लगाने के बारे में फैसला कीजिए, तो इससे आपको फायदा होगा। तो सबसे पहले कंपनी की बात कर लेते हैं। सौर फोटोवोल्टिक यानी पीवी मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी है विक्रम सोलर। कंपनी 2005 से कारोबार कर रही है। कंपनी की घरेलू और वैश्विक बाजारों में मजबूत उपस्थिति है। कंपनी सौर परियोजनाओं के लिए डिजाइन से लेकर क्रियान्वयन तक संपूर्ण इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण सेवाएं देती है। सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों के बेहतर प्रदर्शन और लंबे समय तक उसे टिके रहने को सुनिश्चित करने के लिए रख रखाव सेवाएं भी देती है। अब कंपनी के आईपीओ की बात कर लेते हैं। तो आईपीओ 19 अगस्त को निवेश के लिए खुल रहा है और 21 अगस्त तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। इस आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपया प्रति शेयर है। इश्यू का प्राइस बैंड 315 रुपया से लेकर के 332 रुपया प्रति शेयर है। 45 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 45 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 14,940 रुपए निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 585 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब होगा कि ऊपरी कीमत के आधार पर अधिक से अधिक 1,94,220 रुपए निवेश कर सकते हैं। कंपनी इस आईपीओ से करीब 2,079 करोड़ रुपए जुटाएगी। दोस्तों, किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर उसे लिस्ट होने तक कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसा लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ शेयर मिल ही जाएंगे। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं। शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है। पैसे वापस करने यानी रिफंड की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर किया जाता है। इसका भी डेट तय होता है। तो किसी भी आईपीओ में निवेश करते समय निवेशकों को इन तारीखों को जरूर याद रखना चाहिए। शेयर बाजार, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और सेविंग्स अकाउंट भी होने चाहिए। आईपीओ के शेयर निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे बीएसई और एनएसई पर की जाती है और इसका भी तारीख तय होता है। तो इस आईपीओ के अलॉट की तारीख है 22 अगस्त। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 25 अगस्त को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 25 अगस्त को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 26 अगस्त को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। तो इस इशू में 50% हिस्सेदारी जो संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है जेएम फाइनेंशियल, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया, इक्विरस कैपिटल और फिलिप कैपिटल इंडिया, जबकि रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट है एमयूएफजी इंटाइम इंडिया। कंपनी ताजा शेयरों की बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल कहां कहां करेगी उसके बारे में भी जानना जरूरी है। कंपनी नए निर्गम से मिले कुल पैसों में से करीब 770 करोड़ रुपए का उपयोग अपने पहले चरण परियोजना के पूंजीगत व्यय के आंशिक वित्त पोषण के लिए करेगी। करीब 595 करोड़ का इस्तेमाल दूसरे चरण के परियोजना में पूंजीगत व्यय के लिए किया जाएगा। बाकी पैसा सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों के लिए निर्देशित की जाएगी, जिससे कंपनी के समग्र विकास और संचालन को मदद मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है तो जान लेते हैं कि किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। तो शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होने चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट आप बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कुछ शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देने का दावा करते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में पैसा लगाया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा, जिसे ऑनलाइन भर देना। फॉर्म भरने में अगर दिक्कत आ रही है तो अपने शेयर ब्रोकर से जरूर बात करें। अब सवाल है कि आईपीओ क्या होता है और निवेशक इसमें पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में इसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है
और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है, निवेशकों को आकर्षित करती है, कंपनी को अपने व्यावसायिक संचालन का विस्तार करने में और सक्षम बनाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसा लगाकर पैसे कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं? तो आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है, तो जो बढ़ी हुई कीमत होती है वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी भी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए, तो जो 50 रुपया है वही प्रति शेयर कमाई है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या आप इस आईपीओ में पैसा लगाने जा रहे हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि आपको ये आईपीओ क्यों पसंद आ रहा है। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।